हरे कृष्णा। तो गुरु कौन है, गुरु तत्व क्या है, इसके विषय में तो बड़ी बड़ी अगाध जो है महिमाएं बताई गई हैं। हाँ, तद्दिति परिप्राटेन परिप्रश्नेन सेवया उपेदक्षिणति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्त्वदर्शिना। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि विनम्रता पूर्वक जो है हमें गुरु की शरण में जाकर, साधु पुरुष की शरण में जाकर उनसे ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। और गुरु जो होता है हमको भगवत का मार्ग प्रशस्त करता है, भगवान के पास पहुंचने का मार्गदर्शन करता है। लोग समझते हैं कि गुरु की आवश्यकता ही क्या है मेरे जीवन में, मैं तो बिना गुरु के भी भक्ति कर सकता हूं। पर ऐसा नहीं है। इस संसार में भी कोई भी कार्य आप अच्छे से तब कर सकते हैं जब कोई आपका मार्गदर्शक हो। आप क्रिकेट के लिए देखिए, आपको कोच की आवश्यकता होती है। यदि आप अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आपको कोच चाहिए। यदि आपको कोई बड़े अच्छा एक्टर बनना है तो आपको कोई डायरेक्टर चाहिए। उसी तरह यदि आपको कोई अच्छा शिष्य बनना है, अच्छा भक्त बनना है, तो आपको निश्चित रूप से कोई गुरु ही चाहिए जो आपका प्रॉपर मार्गदर्शन कर सके। और गुरु जो है, गुरु का अर्थ होता है अंधकार से जो हमें प्रकाश की तरफ लेकर जाए, अज्ञानता से हमें ज्ञान की तरफ जो लेकर जाए और शास्त्र युक्त ज्ञान हमें प्रदान करे, और वह गुरु परंपरा से हो। जैसे हमारे श्रील परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का कल 80th उनका व्यास पूजा बर्थ एनिवर्सरी था, हमने उसके मनाया। तो वो गुरु जिन्होंने अपने गुरु से एक बार मिलने पर, श्रील प्रभुपाद जी से जब वो मॉन्टेरियल में मिले तो प्रभुपाद जी ने उन्होंने एक आदेश दिया, उनके शिष्यों ने आदेश दिया कि उनका कमरा साफ करना है। तो उन्होंने उनके कमरे को इतनी तन्मयता से साफ किया कि प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये किसने किया। और पहली बार प्रभुपाद जी उनसे मिले और उन्होंने आजीवन जो है पूरे जिम्मेदारी के साथ प्रभुपाद जी के कार्यों को कार्यान्वित किया। ऐसे गुरु हैं जो कहते हैं कि एक अच्छा गुरु वही हो सकता है जो एक अच्छा शिष्य हो। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज न केवल एक अच्छे गुरु बने बल्कि एक अच्छे शिष्य पहले बने, और अच्छे शिष्य होने के नाते उन्होंने प्रभुपाद जी के सभी आदेशों को पूर्णतया पालन किया। इसी कारण से उनके अंदर वैसी भावना आई और बहुत सारे हजारों शिष्य उन्होंने बनाए। दिल्ली मंदिर में एक नहीं, केवल 17 मंदिर, मुंबई में भी आप देख सकते हैं कितने सारे मंदिर और भक्तों का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आप कहीं पर भी देखिए उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। और न केवल मंदिरों का निर्माण अपितु चारों तरफ वो भक्ति का प्रचार प्रसार, और बड़े से बड़े लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे लोग भी उनका गुणगान करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक बात कहते थे, आप भगवान के नाम का जप कीजिए, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन कीजिए और सदैव विनम्र बने रहिए। जो विनम्रता आपका एक ऐसा गुण है जो लोगों के मन में, लोगों के हृदय में भक्ति को स्थापित करेगा। तो गुरु जो है अपने आचरण से भक्ति का प्रचार प्रसार करता है, और गुरु के मार्गदर्शन में ही हमको भक्ति सीखनी चाहिए। इसीलिए हमको गुरु की आवश्यकता है। अपने मनमाने ढंग से हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो भक्ति नहीं कहलाएगी। गुरु का आश्रय लेना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ तक कहा गया है कि गुरु के आश्रय लिए बिना यदि कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो उसे पशु योनि में जाना निश्चित होता है, वो पशु तुल्य हो जाता है। गुरु हमको एक मंत्र प्रदान करते हैं, जिस मंत्र का हमको नित्य रूप से जो है उसको जप करना होता है। और यदि गुरु रहते हैं तो गुरु की 2 प्रकार से सेवा होती है, एक वपु सेवा, एक वाणी सेवा। वपु सेवा की सेवा क्या होती है? जब उनका शरीर हो तो उनके शरीर की सेवा करनी चाहिए, और यदि उनका शरीर नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? उनके द्वारा बताए गए जो मार्गदर्शन है, जो उनके सिद्धांत हैं, जो उनके नियम हैं, उनको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। एक सच्चा शिष्य वही हो सकता है जो गुरु को भली भांति जो है उनके सिद्धांतों को, उनके इंस्ट्रक्शंस को बराबर फॉलो करे।
और उनके बताए गए नियमों पर पूर्ण रूप से चले। तो गुरु तत्व को समझना इतना आसान नहीं है। गुरु की महिमा तो यहाँ तक कही गई है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद को बताने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक कभी कभी बात आती है कि गुरु और भगवान में किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो निश्चित रूप से गुरु ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान को बताने का माध्यम जो है गुरु बने हैं। तो गुरु के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुँच सकते हैं। डायरेक्ट भगवान तक जाना वह हमारे बस की बात नहीं है। इसी प्रसंग में जो है नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, जब रघुनाथ दास जब गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए तो चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा तुम मेरे पास कैसे चले आए? नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु हैं, बिना उनके आदेश के तुम मेरे पास कैसे चले आए? जाओ उनके पास। और उस कारण से उनको दंड के रूप में दही चिवड़ा का जो है बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी साधु संत वहाँ जमा हुए और दही चिवड़ा के रूप में उन्होंने दंड के रूप में उन्होंने दही चिवड़ा उत्सव मनाया। तो गुरु तत्व को समझना बहुत ही गूढ़ है, लेकिन गुरु के माध्यम से, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से ही हम गुरु को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। हरे कृष्ण।